नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह महात्म कथा 20वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया कर मुझे वह सब कथा सुनाए। गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बैठा लिया, अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में सामर्थ्य न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि सुम निसुम भी सामर्थ्य न हो सके। शिव जी ने उन सुम निसुम को श्राप देकर बड़ा धिकारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम युद्ध से भागते हो और भागते हुए को मारना पाप है। इसे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के सामने प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। अपने चरणाग्रिष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके सिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव जी के आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शंकर में विलीन हो गया। शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा से स्वयं सहाय होकर महात्म 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।